अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अप न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सादिया बतौल। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। शकरगढ़ से ब्यूरो चीफ हुसैन सुबहानी से सियासी समाजी शख्सियत चेयरमैन चौधरी लियाकत तरखाना के भतीजे चौधरी आतिफ जावेद तरखाना की दावत वलीमा मौजा तरखाना में हुई, जिसमें MNA वजीहा कमर चौधरी, खुर्रम निसार एडवोकेट टेढ़ा गुजरा, चेयरमैन चौधरी तारिक मुबारक तरखाना, चौधरी अली लियाकत तरखाना, एडवोकेट चौधरी कबीर दरिया गुजरा, चौधरी तारिक माजरा, एडवोकेट राना अमीर खां, एडवोकेट चौधरी नदीम बहलोलपुर, साबिक कप्तान पाकिस्तान वॉलीबॉल टेप चौधरी एहसान टीपू, बिलाल अहमद, सब इंस्पेक्टर मतीन चौधरी, चौधरी आरिफ बशीर तरखाना, मलिक साकिब जावेद चौधरी, हमजा जावेद चौधरी, नजीर चौहान चौधरी, बिलावल बशारत नंबरदार चौधरी, अकबर सकमाल चौधरी, सादिक सकमाल चौधरी, इमरान अकबर सकमाल चौधरी, मुख्तार चौहान, मियां शहजाद सलियाई समेत अहम सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की और दुल्हा को मुबारकबाद दी। शकरगढ़ से ब्यूरो चीफ हुसैन सुबहानी से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 55 शकरगढ़ चौधरी अब्दुल हमीद तरखाना ने गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल बजाड़ के टीचर चौधरी जुल्फिकार भुट्टो समसियालवी के वालिद मास्टर मोहम्मद शरीफ चौधरी की वफात पर इज़हार ताज़ियत करते हुए कहा कि मरहूम एक मिलनसार और खुश अखलाक इंसान थे। सीनियर हेड मास्टर चौधरी सज्जाद बशीर कियानी, साबिक मेंबर चौधरी कबीर अहमद तरखाना, चौधरी अवैस कबीर तरखाना और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने मरहूम की बुलंदी दर्जात पर दुख का इजहार करते हुए इनके लिए दुआए मगफिरत और पसमानदान के लिए सब्र जमील की दुआ की। रिपोर्ट अदनान जट पीरमहल, प्रिंसिपल सईदा अनलीब गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन पीरमहल, मलिक हक नवाज डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कॉलेजेस टोबा टैक्सिंग मैनेजर मुबलिंक बैंक पीरमहल ब्रांच मोहम्मद जुबैर ताहिर की जानिब से पीरमहल में शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया, जिसके तहत पीरमहल शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पौधे लगाए गए और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहरियों को भी पैगाम दिया। शजरकारी वक्त की अहम जरूरत है, पौधे लगाएं, मुल्क बचाएं। पसरूर से खबर शामिल करते हैं। बुनियादी मरकज सेहत दलमवाला पसरूर में तैनात लेडी डॉक्टर राबिया आसिफ एक अरसा से ड्यूटी से गायब। मज़कूरा डॉक्टर ने फ्रॉड से बुनियादी मरकज सेहत दलमवाला में हाजिर ड्यूटी डिस्पेंसर के बायोमेट्रिक अपने बायोमेट्रिक से तब्दील करवा लिए। तफसीलात के मुताबिक डॉक्टर राबिया आसिफ, जिसकी ड्यूटी पसरूर की नवाही कस्बा दलमवाला बुनियादी मरकज सेहत में है, जो कि मेडिकल ऑफिसर हालिया जर्नल ड्यूटी बतौर डिप्टी हेल्थ पसरूर सिविल हॉस्पिटल डॉक्टर उस्मान अरशद की अहलिया हैं। उन्होंने धोखे से डिस्पेंसर अली हसन, जो कि दलमवाला बुनियादी मरकज सेहत में हाजिरी देता है, सियालकोट बुलवाकर ज़िशान नामी डिस्पेंसर, जो कि फोकल पर्सन जिला सियालकोट है और हाजिरी रिकॉर्ड करता है। अली हसन डिस्पेंसर दलमवाला को सियालकोट बुलाकर इसके निशान अंगूठा पर डॉक्टर राबिया आसिफ का नाम शामिल कर दिया। अंगूठा अली हसन डिस्पेंसर का लगता रहा और हाजिरी डॉक्टर राबिया आसिफ की होती रही, जो कि कभी दलमवाला बुनियादी मरकज सेहत में हाजिर ही नहीं हुई। अब फ्रॉड खुलने पर डॉक्टर उस्मान दलमवाला बुनियादी मरकज सेहत के मुलाजमीन को धमकियां देने पर उतर आया और इनको हिरासत करने लग गया। मातहत अमले के अरबाब इख्तियार से शनवार की अपील। वज़ीर आला सेक्रेटरी हेल्थ, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और CO हेल्थ से डॉक्टर उस्मान और डॉक्टर राबिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। समाअत का फैसला एक दिन में हो। सरगोदा की तहसील साहिवाल में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद इसहाक आशिर ने अदालती केस एक दिन के अंदर हल करने के हवाले से वकला और सहाफ़ियों से खिताब किया। सरगोदा से रिपोर्ट कर रहे हैं महर उस्मान। साइलिन को इंसाफ की फरहमी के लिए एडिशनल सेशन जज तहसील साहिवाल मोहम्मद हाशिर ने DNA का तरीक़ाकार मुतारिफ कराया। एक ही रोज में कत्ल और दीगर संगीन मुकदमात जुडिशल सिस्टम में हल करने की नई रिवायत कायम करने का अज़म किया। उन्होंने सहाफ़ियों और वकला के बेंच से खिताब करते हुए कहा, अगर जजेस और वकला मिलकर काम करें तो एक ही दिन में तमाम मसाइल हल किए जा सकते हैं। साडी बार दे विच एडिशनल सैशन जज इसहाक आशिर साहब ने सारे दोस्तों को मदऊ किया, जिस तरह साडी काबीना भी साडे नाल शामिल है, जिसका मकसद है कि केस जिहड़े हैं उन्होंने असीं जल्दी खत्म करना है। ऑनरेबल सेशन जज इसहाक आसिफ साहब की कोर्ट साढ़े एक इजलास मुनक़िद हो गया। सारे वकला साहबान इस असा मदऊ किए।
वकला ने मोहम्मद हाशिर साहब के इस इकदाम को सराहा और कहा कि साइलिन इंसाफ के असूल के लिए अदालतों के चक्कर लगा लगा कर जलील ख्वार होते हैं। वहीं उनको DNA के जरिए फौरी इंसाफ मिलेगा। जुडिशल सिस्टम से बेजार साइलों ने अपने एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क भर की अदालतों में इस नए निज़ाम को राइज किया जाए और मुकदमात के फैसलों को तारीख देने का रिवाज खत्म किया जाए, जिससे हजारों मुकदमात का बोझ कम किया जा सकता है। DNA सिस्टम से ना सिर्फ साइलिन को जल्द इंसाफ मिलेगा बल्कि अदालती निजाम भी मजीद बेहतर हो जाएगा। साथी कैमरामैन के साथ मेहर उस्मान, सरगोदा। ननकाना साहब गुलाम सरवर डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर गुलाम मुर्तजा पलतू गुलाम रसूल का गांव चक थाना मांगटावाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ईद उल फितर के दूसरे रोज मेरे घर मंगनी की रस्म थी और रात के वक्त थाना मांगटावाला की पुलिस ने इंतहाई झूठी और गैर इखलाकी कार्रवाई करते हुए जमात इस्लामी जिला ननकाना की फलाही तंजीम अल खिदमत फाउंडेशन के जिले सदर गुलाम मुर्तजा के घर में चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करते हुए ASI इम्तियाज मलही, सिपाही मोहम्मद यूसुफ, सिपाही मोहम्मद नहीस इकबाल और बाकी 10-12 के हमरा रेड किया और इल्ज़ाम लगाया कि मंगनी के फंक्शन में हवाई फायरिंग की गई है। हमने वजाहत दी कि हमारी तरफ से कोई फायरिंग नहीं हुई, मगर पुलिस वाले बदतमीजी से पेश आए और गाली गलौज से पेश आए। घर वालों की तरफ से वजाहत के बावजूद पुलिस घर वालों और इनके हमरा मेहमानों को भी थाने साथ ले गई। गुलाम मुर्तजा की बार बार यकीन दिलाया, मगर पुलिस ने तशद्दुद भी किया और कहा कि असला और दो इस दौरान अहले गांव की तरफ से मुअज़्ज़िज़ीन वफ्द की शक्ल में थाने आए और ASI इम्तियाज मलही से दरख्वास्त की कि ये शरीफ लोग हैं, उन्होंने फायरिंग नहीं की, इनको छोड़ दें, मगर पुलिस बज़िद थी कि हथियार और बंदा दें। इस मौके पर ताहिर नवाज शाह एडवोकेट ने अपना लाइसेंसी असला रिपीटर 12 बोर जमा करवा कर सुफियान और गुलाम मुर्तजा को थाना देकर बाकी अफराद को आज़ाद करवाया और झूठी FIR काट दी। हमारा IG पंजाब और DPO ननकाना से मुतालबा है कि ASI इम्तियाज मलही, सिपाही मोहम्मद यूसुफ और सिपाही नहीस इकबाल को जुल्म और तशद्दुद की बिना पर मुअत्तल करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, वरना जमात इस्लामी जिला ननकाना कानूनी और आईनी हकूक का इस्तेमाल करते हुए एहतजाजी धरना देगी। तलागंग का रुख करते हैं, जहां यौम इंहिदाम जन्नतुल बाकी के हवाले से एहतजाजी रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इसी हवाले से देखते हैं आफ्ताब मलिक की ये रिपोर्ट। यौम इंहिदाम जन्नतुल बकी के हवाले से तलागंग में ज़ेरे तमाम शियान हैदर करार तलागंग ने एक एहतजाजी रैली का इनेकाद किया, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। एहतजाजी रैली शिया ईदगाह से शुरू हुई, जो दीवा चौक, कचहरी चौक और मुंदियाल चौक से होती हुई GPO चौक पहुंची, जहां मुकर्ररीन ने शुरकाए रैली से खिताब की। यौम इंहिदाम जन्नतुल बकी के हवाले से तलागंग में भी ज़ेर एहतमाम शियान हैदर करार तलागंग ने एक एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। एहतजाजी रैली शिया ईदगाह से शुरू हुई, जो देवा चौक, कचहरी चौक और मंदियाल चौक से होते हुए GPO चौक पहुंची, जहां शुरका रैली से मुकर्ररीन ने खिताब किया। रैली के शुरका लब्बैक या हुसैन के सदाओं के साथ साथ जन्नतुल बकी की तामीर के लिए नारे लगा रहे थे। आखिर पर जन्नतुल बकी में मज़ारात की तामीर के लिए एक करारदाद भी पेश की गई और दुआ भी कराई गई। इस मौके पर थाना सिटी तलागंग की तरफ से सिक्योरिटी की खातिर ख्वाह इंतजामात किए गए। आफ्ताब मलिक, आप न्यूज़ तलागंग। सखर से ब्यूरो चीफ नदीम कुरैशी, कायद मिल्लत जाफरी एक्स पाकिस्तान आगा हामिद अली शाह मसवी रहमतुल्लाह अलैह के फरमान और सरबराह तहरीक नफास फ़िक़ह जाफरी पाकिस्तान अल्लामा हुसैन मुक़द्दसी की हिदायत पर मुल्क के दीगर शहरों की तरह सखर में भी यौम अलमगीर एहतजाज 8 शवाल इंहिदाम जन्नतुल बकी के मौके पर मस्जिद व बारगाह अंजुमन हजरत बिन अकीलिनियो बस टर्मिनल सखर से पुरअमन एहतजाजी रैली निकाली गई और घंटा घर चौक पर भी एहतजाज रिकॉर्ड कराते हुए जन्नतुल बकी की इज्जत रफ्ता बहाली के लिए नारेबाजी की गई। एहतजाज की क़यादत तहरीक नफास फ़िक़ह जाफरी सखर के डिविजनल सदर अलहाज जवार सैयद सज्जाद अली शाह कर रहे थे, जबकि दीगर रहनुमाओं में सूबे सिंध के नायब सदर नियाज हुसैन नोनारी, डिविजनल सेक्रेटरी जनरल एडवोकेट सईद आसिफ अली, ज़िले सदर फरमान अली माको, मौलाना महमूद अल हसन शर, मौलाना मेसम अली मेहदी, मौलाना गफ़ार महर, तारिक हुसैन सोलंकी, मेहदी हसन हकड़ू,
सैयद हामिद अली शाह, जाफरी, मुख्तार फोर्स के जवान, दीगर मातमी अंजुमनों के अज़ादारों, इमाम बारगाहों के मुतवलियान ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के अहकामात और मैनेजिंग डायरेक्टर की हिदायत पर जनरल मैनेजर शेखपुरा रीजन सुहेल अकरम की सरबराही में टास्क फोर्स टीम की गैस चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। शेखपुरा शेख मोहम्मद शफीक सुल्तानी ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसके मुताबिक रवा माह में 3 डायरेक्ट चोरी के केस पकड़े गए हैं, जिनके खिलाफ मुतालिका थानों में FIRs का भी इंदराज करवाया गया है। मजीद बरह 14 कनेक्शन गैस चोरी में मुलविस होने की वजह से मुनक़ता किए गए हैं और अब तक 400 के करीब कनेक्शन मुनक़ता किए जा चुके हैं। जनरल मैनेजर सुहेल अकरम सुई गैस शेखपुरा रीजन का कहना था कि हुकूमती अहकामात और मैनेजिंग डायरेक्टर की हिदायत पर शेखपुरा रीजन में गैस चोरी और टेम्परिंग की मद में अंदाज 40 करोड़ रुपए के जुर्माने किए गए। महकमा पुलिस की मदद से मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं ताकि जुर्माने की रकम की वसूली को यकीनी बनाया जा सके। जबकि जनरल मैनेजर सुहेल अकरम सुई गैस शेखपुरा का मज़ीद कहना था कि गैस चोरी जैसे घिनौने और मकरूफ अमल को कौमी मईशत के लिए नासुर करार दिया। रायवेंड में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें न थम सकी। नामालूम चोर रेलवे कॉलोनी मस्जिद की दीवार के साथ बाहर खड़ी शहरी मुबीन शाह की मोटरसाइकिल ले उड़े। फुटेज में नामालूम चोर को मस्जिद के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल ले जाते हुए भी देखा जा सकता है। अब्दुल रहमान रामे तहसील रिपोर्टर सांगड़ से खबर शामिल करते हैं। महकमे खुराक ने खरीदारी का टारगेट पूरा कर लिया, गंदम को महफूज बनाने का सिलसिला जारी है। रिपोर्ट कर रहे हैं अशफाक सुलहरी। जी, सिंध गवर्नमेंट की जानिब से सांगड़ में भी जो 7 लाख गंदम की जो बोरियों को जो टारगेट दिया गया था वो मुकम्मल होने को जा रहा है। सांगड़ के अंदर जहाँ के जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट और महकमा फूड की जानिब से 7 लाख जो 100 किलो की जो बोरियों का जो टारगेट दिया गया था वो सांगड़ के मुख्तलिफ 37 जहाँ पर सेंटर बनाकर उनमें गंदम की जो ख़रीदारी जो वो शुरू करने के बाद इस वक्त तकरीबन यहाँ पर 99% जो है उनका टारगेट पूरा हो चुका है। अब इस वक्त गंदम की जो बोरियां यहाँ पर आ चुकी हैं उनको सिर्फ यहाँ पर इस वक्त महफूज बनाने के लिए किया जा रहा है कि वो किसी महफूज हो जाएं ताकि किसी भी तरह का आने वाली बारिशों और जहाँ किसी भी तरह की गर्मी सर्दी से उसको बचाया जा सके। सांगड़ के सेंटरों की अगर बात कर ली जाए तो इस वक्त सांगड़ के अंदर जो सेंटर्स हैं वहाँ पर जो फार्मूला जहाँ पर जो दिया गया था महकमा रेवेन्यू और जहाँ पर फूड डिपार्टमेंट के लिए वो ये था कि जहाँ पर ज़िम्मेदारों से सिर्फ 20% जो गंदम का जो कोटा है वो लिया जाएगा, क्योंकि सांगड़ के अंदर इस वक्त बेहतरीन गंदम की जो पैदावार होने की वजह से यहाँ पर तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा गंदम की बोरियां जो 100 किलो की उसकी पैदावार हुई है। और इस तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जहाँ पर ज़िम्मेदारों से सिर्फ 20% जो कोटा था वो लेकर इस वक्त सांगड़ के 37 जो सेंटर हैं वहाँ पर यहाँ के DFC की मदद से उनके फूड डिपार्टमेंट्स के जो अमला उसकी मदद से यहाँ पर उसको महफूज किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि आने वाले बारिशों में इसको महफूज रखा जाए और तमाम चीज़ों से महफूज रखा जाए। इस वक्त पेमेंट का जो सिलसिला वो भी जारी है और गंदम को महफूज करने का जो सिलसिला वो भी जारी है। नरवाल करतारपुर बैसाखी मेला पे आए हुए सिख यात्रियों की वापसी। रेलवे स्टेशन नरवाल से 3 ट्रेनों में सिख यात्रियों की वापसी। नरवाल बैसाखी मेला में शिरकत के लिए इंडिया से बरास्ता वाहका बॉर्डर पाकिस्तान आने वाले 2475 सिख यात्रियों के जत्थे आज बजरिया ट्रेन जिला नरवाल से वापस लाहौर रवाना हो गए। गुरुद्वारा साहब करतारपुर की यात्रा के बाद नरवाल रेलवे स्टेशन वापस पहुंचे यात्रियों की मुख्तलिफ किस्म की मशरूबात से तवाज़ा की गई। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सिख यात्रियों ने कहा कि पाकिस्तान प्यार और मोहब्बत की सरजमीन है। हमें पाकिस्तान आना बहुत अच्छा लगा। इंतजामिया ने बहुत ताउन किया और पाकिस्तान के लोगों ने बहुत प्यार दिया। हम ये मोहब्बतें अपने साथ लेकर वापस जा रहे हैं और अपने दूसरे सिख यात्री भाइयों को भी ये पैगाम देंगे कि अब पाकिस्तान जाएं। पाकिस्तान एक अच्छा और पुरअमन मुल्क है। सिख यात्रियों को रिहाइश के लिए बेहतरीन सहूलियात मुयसर की गई। अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की गई। सिख यात्री बसों के जरिए गुरुद्वारा से वापस नरवाल रेलवे स्टेशन पहुंचे। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना आसिफ अली, नरवाल। तो देखते रहिए आप न्यूज़ HD।